हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया चाइनीज ड्रामा। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। वीडियो शुरू होता है और हम लिली को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। इसी वजह से उसे एडमिट किया होता है हॉस्पिटल में। और जो लिली होती है वो गूंगी होती है। इसी वजह से वो अपने मन में सोच रही होती है कि काश मैं अपनी सासू माँ को बता पाती कि मुझे कुछ स्पाइसी खाने को मन कर रहा है। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है और अपनी सासू माँ को देख रही होती है। और इसकी ये सारी मन की बातें इसकी सासू माँ फिर से सुन पा रही होती है। और उसके बाद इसकी सासू माँ कहती है कि क्या ये सब मेरी डॉटर इन लॉ की मन की बातें हैं जो मैं सुन पा रही हूँ। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच उसकी डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ को देखती है और उनसे अपने मन में कहती है कि मॉम, क्या आप मेरे लिए प्लीज स्पाइसी खाना ला सकती है। उसकी ये सारी मन की बातें सुनने के बाद उसकी सासू माँ कहती है कि लिली, तुम्हें स्पाइसी खाना खाना है। तो लिली सर हिलाकर कहती है कि हाँ। ये सुनते ही उसकी सासू माँ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं अभी तुम्हारे लिए लाई। ये कहकर वो ऐसे चली जाती है। और उसके थोड़ी देर बाद उसकी सासू माँ उसके लिए एक स्पाइसी सा खाना लेकर आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने काफी वेट किया ना इसके लिए। ये सुनकर वो अपना सर हिलाकर कहती है कि हाँ। फिर वो उसे खाना देते हुए उससे कहती है कि ये लो बेटा, इसे ट्राई करके बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। ये सुनकर वो खाना खा लेती है और उसके बाद उसकी सासू माँ अपने मन में सोचती है कि मेरी बहू बोल नहीं सकती पर कोई बात नहीं, मैं उसकी मन की बातें सुन सकती हूँ। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। इसी बीच वो अपनी डॉटर इन लॉ से कहती है कि क्या ये तुम्हें अच्छा लगा बेटा। ये सुनकर उसकी डॉटर इन लॉ उससे आगे कुछ कह पाती इससे पहले उससे खून की उल्टियां होने लग जाती है। ये देखकर तो उसकी मदर इन लॉ काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो उसे संभालने लग जाती है। इसी बीच वहाँ पर भागते हुए एक नर्स आता है और वो इस खाने को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। आप एक प्रेग्नेंट औरत को इतना स्पाइसी खाना कैसे खिला सकती है। आपको पता है इस खाने से उसे कितनी दिक्कत हो सकती है। वो ये सारी बातें कह ही रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर लिली का हस्बैंड आ जाता है और वो लिली को इस हालत में देखकर अपनी मॉम को धक्का देते हुए कहता है कि लिली का 10वां महीना चल रहा है तो आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अगर आपको इसकी केयर नहीं करनी है तो फिर आप बता दो ना, आपको उसके साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है। ये सुनकर वो कहती है कि बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो। उसी ने मुझसे कहा था कि मैं उसके लिए कुछ स्पाइसी खाने के लिए लाऊं और इसलिए मैं उसके लिए लाई थी। बट उसका बेटा उसकी कोई बात नहीं सुनता, उल्टा उससे कहता है कि मॉम आप उस पर ब्लेम मत डालिए, ठीक है ना। फिर लिली को देखता है और गुस्से में अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, अगर लिली और मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी मॉम हो। उसके बाद बाकी सब भी बोलने लग जाते हैं ये कितनी बुरी मदर इन लॉ है, अपने बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और वो लोग इसी तरह उसे ब्लेम कर रहे होते हैं। पर वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है पर कोई भी उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर ये अपने मन में सोचती है कि पहले मैंने सोचा था कि ये एक दुर्घटना थी, लेकिन उसी दिन मेरी डॉटर इन लॉ को उस खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उसे अपने बच्चे को समय से पहले ही जन्म देना पड़ा। ये कहते ही ये सीन पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि लिली को ऑपरेशन रूम में लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि लिली की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। फिर लिली अपने मन में अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि मॉम, मैंने बच्चे के लिए जो गुड लक जाम लिया था वो घर में ही है, तो प्लीज आप उसे मेरे पास ले आइए। अपनी बहू की मन की बातें सुनने के बाद वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं उसे अभी लाई। उसका तो घर जाकर उसे ले आती है और अपनी बहू को दे देती है। फिर ऑपरेशन वाले रूम से नर्स बाहर आता है और वो गुस्से में कहता है कि ये क्या है। ये देखकर तो ये भी शॉक हो जाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैंने अपनी बहू की बात मानकर उसे वो गुड लक चाम लाकर दिया। पर थोड़ी देर बाद ही नर्स बाहर आता है और वो मुझ पर चिल्लाने लग जाता है। फिर वो नर्स सबको बुलाने लग जाता है और वो उन सब से कहता है कि प्लीज कोई पुलिस को बुलाओ। पहले तो ये मिस नोबा ने अपनी डॉटर इन लॉ को बुली किया, उसके बाद उन्होंने अपनी बहू को ये श्रापित चीज ला कर दी। नर्स की ये सारी बातें सुनने के बाद सब लोग नोबा को ब्लेम करने लग जाते हैं और उसे बुरा भला बोल रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर वो इन लोगों की बातें सुनकर मरी जाती है। इसी बीच टाइम रिवर्स होता है और उसकी आंखें उस टाइम पर खुलती है जब उसकी बहू ने उससे स्पाइसी फूड खाने के लिए मांगा था। अपनी बहू की मन की बातें सुनने के बाद वो खुद को देखने लग जाती है। उसके बाद वो खुद के मन में सोचती है कि क्या मैं अभी तक मरी नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मेरा फिर से रीबर्थ हुआ है। ये बात सोचते ही वो अपनी बहू को देखती है और उसकी बहू अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे सच में स्पाइसी फूड खाने का काफी ज्यादा मन कर रहा है। काश ऐसा होता, मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए स्पाइसी फूड बना कर लाती। अपनी बहू के मन की बातें सुनकर वो अपने मन में सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे झूठे आरोप में फंसाकर मुझे मार डाला,
बट इस बार मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच उसके बेटे को किसी का कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि हेलो मिस्टर ली, कैसे हैं आप? क्या मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा? वो ये सारी बातें फोन में कर ही रहा होता है। इसी बीच उसकी मॉम अपने मन में सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में जैसे ही मेरा बेटा कंपनी के काम के लिए बाहर जाता है, वैसे ही मुझे झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है और उसके बाद मेरी डेथ भी हो जाती है। बट मैं उसे इस लाइफ में ऐसा कुछ भी करने नहीं दे सकती। इन बातों को सोचकर वो अपने बेटे का पस छुपा देती है। उसके बाद हम उसके बेटे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि जी मैं अभी निकलता हूँ। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। उसके बाद वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मुझे जरूरी काम के लिए बाहर जाना होगा। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है बेटा, तो फिर तुम जाओ। उसके बाद वो अपना वॉलेट ढूंढने लग जाता है जो उसे मिल नहीं रहा होता है। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मेरा वॉलेट कहाँ पर है? तो उसकी मॉम और उसकी बीवी उसका वॉलेट ढूंढने लग जाती है पर उन्हें भी वो नहीं मिल रहा होता है। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि वॉलेट? बेटा, मैंने तो तुम्हें कोई वॉलेट लाते हुए यहाँ पर नहीं देखा। कहीं तुम उसे घर तो भूल नहीं आए? ये सुनकर वो कहता है कि मुझे ठीक से पता नहीं, मेरे वॉलेट में मेरी आईडी है और मेरे बैंक के कार्ड्स भी। अगर वो मुझे नहीं मिला तो फिर मैं कैसे जाऊंगा? एक काम करते हैं मॉम, हम लोग घर जाकर देखते हैं, चलिए। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि ठीक है। ये कहकर वो उसके साथ जा ही रही होती है। इसी बीच उनकी बहू लिली अपनी मदर इन लॉ का हाथ पकड़ लेती है और उनसे साइन लैंग्वेज में कहने लग जाती है कि मदर इन लॉ, क्या आप मेरे लिए स्पाइसी फूड बना सकती हैं? उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसकी मदर इन लॉ से जारी होती है पर लिली उनका हाथ पकड़ लेती है और उनसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि मॉम, यहाँ का जो खाना है बहुत खराब है, तो क्या प्लीज आप मेरे लिए कुछ स्पाइसी बनाकर ला सकती है? ये सुनकर उसकी मदर इन लॉ उससे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ स्पाइसी खाना है बेटा? तो लिली सर हिला के कहती है कि हाँ। ये सुनकर उसकी मदर इन लॉ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल कुछ स्पाइसी बनाकर लेकर आऊंगी, ओके। ये कहकर वहां से जारी होती है बट लिली उनसे कहती है कि मुझे आज ही खाना है। लिली को इस तरह से करते हुए देखकर उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहता है कि मॉम ने कहा ना कि वो तुम्हें कल लाकर दे देगी, तो तुम उन्हें अब परेशान क्यों कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना बिजी हूँ? हाँ, मॉम को अब मेरे साथ जाने दो, जाके वो मेरी पैकिंग में और मेरा वॉलेट ढूंढने में मेरी मदद कर सके। आपने बेटे को इतना गुस्सा करते हुए देखकर ये कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ। फिर वो लिली से कहती है कि मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ, प्लीज तुम उस पर गुस्सा मत होना। दरअसल बात यह है कि उसे अभी थोड़ी जल्दी है, इसी वजह से वो तुम पर थोड़ा गुस्सा हो गया, तो तुम उस पर गुस्सा मत करना। तुम्हें बस स्पाइसी फूड खाना है, क्यों, है ना? तो लिली सर हिला के कहती है हाँ। ऐसा लगता है कि तुम्हें प्रेगनेंसी की वजह से कुछ ज्यादा क्रेविंग हो रही है। फिर वो अपने बेटे से कहती है कि इवन मैं उसके लिए घर जाकर कुछ खाना बना कर लाऊं तो चलेगा? अपनी मॉम की ये बात सुनकर इवन कहता है कि ठीक है मॉम, पर जल्दी करिए। फिर वो लिली को देखता है और कहता है कि सच में ये कितनी परेशान करती है। ये कहकर वो अपनी मॉम के साथ वहां से जा रहा होता है। इसी बीच वहां पर एक नर्स आ जाता है जिसे देखकर तो ये डर जाती है क्योंकि इस नर्स ने उसकी पिछली लाइफ में लिली के साथ जो भी हुआ उसका सारा ब्लेम इस पर ही सब ढाल दिया था। इस वजह से उसे देखकर थोड़ा डर जाती है। फिर वो नर्स कहता है कि हमें पेशेंट को चेक करवाने के लिए थोड़ा ले जाना होगा। ये सुनकर लिली की मदर इन लॉ कहती है कि ठीक है। उसके बाद उसे थैंक यू करती है और अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है। फिर वो जैसे हॉस्पिटल के बाहर आती है, फिर वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मैं घर जाकर तुम्हारी पैकिंग कर दूंगी, पर तुम कैफेटेरिया जाकर अपनी पत्नी के लिए कुछ खाना पैक करके लाओ, ठीक है? अपनी मॉम की सारी बातें सुनकर वो कहता है कि ठीक है मॉम, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद वो एक ईबल से स्माइल करती है और वो भी वहां से चली जाती है। फिर हम लिली को देखते हैं जिसका चेकअप ये नर्स कर रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर उसका हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ आ जाती है। फिर उसका हस्बैंड उसे खाना देता है और लिली उस खाने को खा लेती है। पहले तो लिली उस खाने को खा रही होती है खुशी खुशी, पर उसके थोड़ी देर बाद ही लिली को खून की उल्टियां होने लग जाती है, जिसे देखकर तो सब लोग डर ही जाते हैं। फिर लिली की मदर इन लॉ उससे कहती है कि लिली बेटा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और लिली नर्स को इशारा करती है और नर्स एक्टिंग करते हुए उस खाने को देखने लग जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि आप लोग एक प्रेग्नेंट औरत को इतना स्पाइसी खाना कैसे खिला सकते हैं? क्या आप लोगों को इतना भी नहीं पता, एक प्रेग्नेंट औरत को इतना स्पाइसी खाना नहीं खिलाना चाहिए? ये सुनकर लिली की मदर इन लॉ स्माइल करने लग जाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं उनके बारे में। इन लोगों की फालतू बातें सुनने के बाद इवन कहता है कि मैंने उसके लिए ये खाना इसलिए लाया क्योंकि उसने ही मुझसे कहा था। लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी मॉम आग में घी डालने का काम करती है और वो कहती है कि इवन लिली ने तुम्हारे लिए हमेशा कड़ी मेहनत की है, तो तुम उससे नाराज हो तो क्या हुआ? तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? अपनी मॉम की सारी बातें सुनने के बाद इवन लिली से कहता है कि हनी, तुम इन लोगों को समझाओ ना।
कि मैंने ये सब तुम्हारे कहने पर ही किया था। तुम्हें तो स्पाइसी खाना खाना था ना, और इसी वजह से ये स्पाइसी फूड मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। प्लीज तुम इन सबको समझाओ कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। अपने हस्बैंड की सारी बातें सुनने के बाद लिली साइन लैंग्वेज में उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है, पर कोई भी लिली की बात नहीं सुनता। उल्टा लोग और इवन को ब्लेम करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे अपनी पत्नी को धमका रहा है, जरा देखो तो सही। इन लोगों की सारी बातें सुनकर लिली की मदर इन लॉ काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।